वजीर आजम बोल रहे कि रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं, अमित शाह बोल रहे रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा मैं। डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलतफहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं। बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण विपक्ष के दो बड़े हथियार बन गए हैं और इन दोनों हथियारों को धार देने के लिए भ्रम और डर वाली राजनीति की जा रही है। इंडी गठबंधन के बयान बहादुर चुनावी माइलेज के लिए रोजाना नए नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में सियासी पिच पर नई बयान बहादुर ने डेब्यू कर लिया, जिसका नाम है मारिया आलम खां। चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए मारिया ने अपने परिवार के इतिहास का जिक्र किया, वोटर्स को लुभाने के लिए लच्छेदार शायरी की, आम जनता के साथ जीने मरने का वादा किया। हमारे परिवार का इतिहास रहा है कि जलने वालों ने फकत मेरे मुंह के निवाले देखे, कौन है जिसने मेरे पैरों के छाले देखे। एक मुद्दत में अंधेरों से लड़ा हूँ तन्हा, तब कहीं जाके जमाने ने ये उजाले देखे। मारिया की तकरीर पर तालियां बजी तो उनकी हिम्मत बढ़ गई। उन्हें समझ में आ गया कि वो जो जहर लेकर आई हैं, उसे घोलने के लिए समा बंध चुका है। फिर क्या था, मारिया ने अपना वो एजेंडा परोसना शुरू किया जिस पर पूरा विपक्ष एक साथ काम कर रहा है। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट बैंक की राजनीति करने पहुंची मारिया ने अल्पसंख्यकों से एक होकर वोट जिहाद करने की अपील की। वहीं अगली ही लाइन में फूट डालो और राज करो वाली नीति के तहत स्थानीय अल्पसंख्यकों को बांटने का बीज भी बो दिया। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। मारिया ने अपनी तकरीर से ये साबित कर दिया कि उन्हें अल्पसंख्यकों की कोई खास फिक्र नहीं। सपा और कांग्रेस की तरह वो भी मुस्लिमों को वोट बैंक ही समझती हैं और इसी वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए जनसभा में पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। पहले लगा था कि शायद ये गठबंधन चुनाव जीतने के लिए हुआ है, लेकिन मारिया और जियाउर रहमान बर्क जैसे नेताओं के बयान से साफ है विपक्ष समाज में जहर घोलने और अल्पसंख्यकों को भड़काने की घिनौनी साजिश रच रहा है। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। विपक्ष का मंसूबा साफ है, ध्रुवीकरण का सहारा मिल जाए तो हो सकता है बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। ऐसे में अब अल्पसंख्यक वोटर्स को तय करना होगा कि चुनाव में उनकी आवाज बनने आए ये नेता उस समय कहां थे जब कोरोना से लोग मर रहे थे। ये नेता तब कहां थे जब बिना भेदभाव किए हर किसी की रसोई तक मोदी ने अनाज पहुंचाया। साथ ही ये भी तय करना होगा कि देश में शांति और विकास का मॉडल चाहिए या अतीक और मुख्तार का गुंडा राज। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी बीच हमारी टीम पहुंची हुई है ग्वालियर के एक बाजार में हमारी मौजूदगी है और यहाँ का व्यापारी जगत क्या कह रहा है वो भी हम सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी, जनता के दिल में क्या है, जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है, किस हिसाब से वो वोट करने वाले हैं, क्या उनके दिमाग में है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे चुनावी माहौल को लेकर पूरे देश में किस तरीके से सियासत हो रही है आपने देखी। प्रधानमंत्री
मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। गठबंधन कह रहा है कि इस बार जो है परिवर्तन जरूरी है। आपके दिल में क्या? हम तो चाहते हैं एक बार मोदी जी को और मौका मिलना चाहिए। जो उनके काम बाकी रह गए हैं और जो गारंटियाँ बाकी रह गई वो पूरी करें। और विश्वास है जो अभी किया है वो आगे भी करेंगे। हम इसमें कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार देश को पूरा पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में वादे किए थे कुछ हद तक वो पूरे हुए हैं? जनता उनकी गारंटी पर कैसे भरोसा करेगी? जनता ने कुछ काम देखा है देश में, और जो भी काम देखा है उसमें एक पार्टी को अच्छा बहुमत देने के बाद देखा है। इसलिए जनता ये समझ गई है कि विपक्ष भी बहुत अच्छा होना चाहिए और पार्टी को जिसको बहुमत दें उसके बाद बहुत अच्छा बहुमत होना चाहिए, जिसके उसको काम करने में, अपनी गारंटियाँ पूरे करने में कोई रोक नहीं लगे। मतलब आपको लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी जी की चलने वाली है? मोदी जी चलने वाले नहीं है। मोदी जी ने काम किया है और जनता ने जो एक पार्टी को बहुमत दे के देखा है उसे जनता संतोष में है कि उसको एक बार मौका और दिया जाना चाहिए। सर ने जैसा कहा कि मतलब मुझे जितना समझ में आया कि टुकड़ों में जो सरकार है वो नहीं होनी चाहिए, एक फुल फ्लेश्ड बहुमत एक सरकार को मिलना चाहिए, क्योंकि बड़े आरोप गठबंधन पर लगते रहे हैं कि वो हर एक साल ऐसा दावा कर रहे हैं कि अलग अलग प्रधानमंत्री होगा, अपने दल में ही उनके सामंजस्य नहीं है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं जायजी से बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। एक बार मोदी जी को और मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके बचे हुए कार्य उनके आने के बाद ही पूरे हो पाएंगे। यदि एक बार फिर मौका देंगे अपन लोग मिलके तो एक बार अपन देश को और आगे ले जाएंगे। मतलब जो आपको लगता है कि जिन योजनाओं का वादा मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था, खास तौर पर कई सारी योजनाएं हम देखते हैं जो पूरे देश में चल रही हैं, उज्ज्वला योजना की बात कर लें या हम किस आयुष्मान योजना की बात कर लें, वो सब धरातल पर क्या दिखी हैं? कुछ हद तक तो दिखी है, कुछ हद तक व्यापारी परेशान भी रहे हैं उनसे, कुछ हद तक जनता भी परेशान रही है कि योजनाओं को लेते हुए कि जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए पूरी तरह नहीं मिल पाता है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए वो योजना का लाभ पूरा उठा के ले जाते हैं। उन पे थोड़ा उनको फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि एक मौका अभी और देने की जरूरत? मौका और देने की जरूरत है। सर वही सवाल आपसे भी है कि एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ मोदी जी गारंटी का दावा कर रहे हैं, जनता किस पर मुहर लगाई? हम तो मोदी जी के साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो वादे किए थे उसमें कुछ प्रतिशत उन्होंने वो पूरे भी किए हैं, और आने वाला कार्यकाल उनको दोबारा मिलता है तो शायद वो जो बचे हुए कार्य हैं उनके वो पूरा कर सके। तो एक तरीके से अगर व्यापारी जगत में या फिर एक आम नागरिक के तौर पर देखें तो आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस कहती है कि अधिकारों का हनन अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी ने किया, एक आम नागरिक के तौर पर आपको लगता है कि क्या ऐसा है वाकई में? नहीं, ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है। अधिकारों का हनन तो किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। हाँ, कुछ व्यापारी वर्ग को परेशानी आई थी, जब भी कोई चीज़ नई चीज़ GST है जैसे इम्प्लीमेंट में आता है तो बिजनेस में शुरुआत में परेशानियाँ आई, लेकिन अब उसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। सर क्या लग रहा है मोदी जी की जो रफ्तार जैसे वो चल रही है वो चलेगी या फिर इस बार गठबंधन? जनता मोदी जी के साथ में, मोदी जी के कार्यक्रमों की प्रशंसा हो रही है, और व्यापारी तो हमेशा से बीजेपी का रहा है। बीजेपी का सपोर्ट इसलिए व्यापारी करता है, कुछ नीतियां जो गुंडा राज्य है, जो फालतू के असामाजिक तत्व हैं, उनसे बीजेपी के लोग अपने से लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं लगता कि ये अपने पराये से। सबसे अच्छी बात यह क्या है कि वो लोग साफ बोलते हैं और करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो इसलिए बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ, और मोदी जी बहुत बहुमत से आएंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, आपने गुंडागर्दी की बात की तो व्यापारी जगत भी जाहिर इससे परेशान रहता होगा। जिस तरीके का अगर माफिया राज की बात करें तो यूपी वाला कॉन्सेप्ट हमें MP में भी देखने को मिल रहा है, वो जो बुलडोजर गरजता है वो देखने को मिल रहा है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ व्यापारी अपने आप को अब सुरक्षित समझने लग गया है, और गुंडों में भी भय व्याप्त हो गया है कि वो अब जो पहले जो आम वसूली होती थी वो खत्म हो गई है। बहुत हद तक मैं कह रहा हूँ कि 1-8% तो देखो हर जगह होती है, लेकिन अब बहुत उससे राहत मिली है और व्यापारी भी खुश हैं, और ये 5 साल और दे करके हम उनको और थोड़ा सा मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और मोदी जी आएंगे, पक्का आएंगे। सर माफिया राज को लेकर आपसे भी वही सवाल है कि जो बुलडोजर हम जगह जगह देखते हैं कि अभी कोई भी नेता आ रहा है, स्टार प्रचारक आ रहा है तो बुलडोजर से स्वागत किया जा रहा है उनका, उससे फूल माला, एक वही मैसेज यूपी वाला देने की कोशिश है कि अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चले। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इसमें अति नहीं होना चाहिए। इसमें अति नहीं होना चाहिए, इसमें व्यापारी को परेशान नहीं हो, इस बात की अति नहीं होनी चाहिए। जो ऐसे काम हैं, रेप केस हैं
या किसी का मर्डर कर दिया गया, ऐसे लोगों को इस टाइप का दंड मिलना चाहिए।